शिव शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी को शिवरात्रि का बहुत ही बहुत भगवान शिव की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव, माता पार्वती और मेरे प्यारे गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें और आप दिन दुगनी रात चौगनी भगवान शिव की कृपा से तरक्की करें। आज हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा आपको विधि पूर्वक वर्णन करने जा रहे हैं। कृपया भगवान शिव की महान इस शिवरात्रि व्रत की कथा आप ध्यान पूर्वक सुने। नारद जी ने कहा कि हे पिता, शिवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाने से अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अस्तुता आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि जिन लोगों ने बिना जाने सुने शिवरात्रि का व्रत किया उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाला है। पुरातन समय में एक व्याध निषाद नाम से प्रसिद्ध था। वह सभी जीवों को दुख देने वाला था, हिंसक तथा कठोर था। उसका परिवार बहुत ही बड़ा था। वह प्रतिदिन वन में जाकर जीव जंतुओं का संहार करता था तथा चोरी आदि द्वारा धन प्राप्त करता था। बाल्यावस्था से ही उसने कोई शुभाशुभ कर्म नहीं किया। जिस वन में वह रहता था वहां किसी को चैन भी नहीं लेने देता था। इस प्रकार के कुकर्म करते हुए उसे काफी समय व्यतीत हो गया। हे नारद, एक दिन संयोगवश उसके घर में भोजन समाप्त हो गया। तब उसके माता पिता, स्त्री पुत्र आदि ने क्षुधातुर होकर उससे कहा कि हम लोग भूख से मरे जा रहे हैं। अस्तुता तुम हमारे लिए भोजन का प्रबंध कर दो। उन लोगों की बात सुनकर निषाद अपना धनुष बाण लेकर और घने वन में जा पहुंचा। जिस दिन यह घटना घटी थी वह शिवरात्रि व्रत का दिन था, परंतु निषाद इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अस्तुता उस दिन संध्या के समय तक वन में फिरने पर भी भाग्यवश निषाद को कोई जीव जंतु दिखाई भी नहीं दिया। जब रात्रि का समय आ गया तब वह निषाद अपने मन में अत्यंत व्याकुल होकर यह विचार करने लगा कि मुझे यहाँ कोई शिकार तो मिला नहीं, तब घर जाकर मैं क्या करूँगा। तदुपरांत वह यह सोचकर एक नदी के तट पर जा पहुंचा। हे नारद, उस प्रकार निश्चय करके निषाद नदी के तट पर जो एक बेल का वृक्ष था उसके ऊपर छिप कर बैठ गया और टकटकी लगाकर यह देखने लगा कि यदि कोई जीव नदी के तट पर पानी पीने आवे तो मैं उसका संहार कर डालूंगा। जब रात्रि का पहला पहर समाप्त हो गया तब उस समय वहां एक प्यासी हिरणी उछलती कूदती हुई आ पहुंची। उसे देखते ही निषाद ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और जिसका प्रभाव यह हुआ कि वह धनुष बाण के आघात से बेलपत्र के कुछ पत्ते निषाद के पास रखा हुआ पीने का शुद्ध जल वृक्ष के नीचे स्थापित भगवान शिव का शिवलिंग जो कि नीचे था उस पर भाग्यवश उसके पहले पहर की पूजा के रूप में सब गिर पड़ा। उस अनजान अवस्था में शिव पूजन हो जाने के प्रभाव से निषाद के अनेक पाप नष्ट हो गए। हे नारद, उधर हिरणी ने जब निषाद को बेल के वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ देखा, धनुष ताने हुए, तब वह संबोधित करते हुए बोली कि हे निषाद, तुमने अपना धनुष क्यों ताना है। निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरणी, मेरे परिवार के सभी लोग दिन भर से भूखे हैं। अस्तुता मैंने यह विचार किया है कि मैं तुझे मारकर
तेरे मांस से सब लोगों की क्षुधा तृप्ति कराऊंगा। यह सुनकर हिरणी ने चिंतित होकर अपने मन में यह विचार किया कि मुझे किसी भी प्रकार इस संकट से बचना चाहिए। अस्तुतः उसने निषाद को संबोधित करते हुए कहा कि हे निषाद, मेरे धन्य भाग, जो तुम मेरे मांस द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करोगे, कि यद्यपि इससे कोई संदेह नहीं है, मेरे मांस से तुम्हारे परिवार का पेट भर ही जाएगा तथा मुझे इससे कोई आपत्ति भी नहीं है। तदपि मैं यह चाहती हूं कि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। हे नारद, हिरणी की बात सुनकर निषाद ने पूछा कि तुम क्या कहना चाहती हो। हिरणी बोली कि हे निषाद, मेरे घर पे छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। अस्तुतः मैं यह चाहती हूं कि उन सबको अपनी बहन को सौंपाऊं। इतना करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मारकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना। हे नारद, यह देखकर हिरणी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो निषाद को विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार पुनः कहना आरंभ किया। हे निषाद, यदि मैं अपने बच्चों का प्रबंध करके तुम्हारे पास नहीं लौट आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो वेद के विरुद्ध आचरण करने पर लगता है। उस समय निषाद ने हिरणी की बात पर विश्वास करके उसे घर जाने की आज्ञा दे दी और पुनः उस बेलपत्र के पेड़ पर बैठा हुआ पुनरागमन की प्रतीक्षा करने लगा। हे नारद, जब रात्रि का दूसरा पहर व्यतीत हो गया, उस समय उस हिरणी की बहन अपनी बहन को ढूंढती हुई उसी स्थान पर आ पहुंची। निषाद ने उसे देखते ही फिर अपने धनुष बाण को चढ़ाया, जिसके कारण अनेक बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर फिर से गिर पड़े। उसके दूसरे पैर का पूजन अपने आप समाप्त हो गया। हे नारद, इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से उसके दूसरे पैर का भी पूजन समाप्त हो गया। अब हिरणी इस अज्ञान अवस्था में पूजन से भी उसके असंख्य पाप नष्ट हो गए। तब दूसरी हिरणी ने पहली हिरणी की भांति व्याध से धनुष चढ़ाने का कारण पूछा। व्याध ने अपना उत्तर दोहरा दिया। तदुपरांत उस हिरणी ने भी मन में अत्यंत भयभीत होकर इस प्रकार कहा कि हे निषाद, मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुम मेरे मांस द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करोगे। अस्तुतः उसके द्वारा यदि परोपकार हो जाए तो इससे अधिक आनंद की बात क्या होगी। फिर भी मैं यह चाहती हूं कि मैं अपनी छोटी लड़की को अपने पति को सौंपाऊं, तत्पश्चात यहां आकर तुम्हारे बाण का लक्ष्य बन जाऊंगी। जब निषाद ने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, तब वह हिरणी ने विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार कहा कि यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दूं तो मुझे वह पाप लगे जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री के साथ भोग करने पर लगता है। यह सुनकर निषाद ने उसे भी घर जाने की आज्ञा दे दी। तब वह पानी पीकर चली गई और निषाद उसके लौटने की प्रतीक्षा से जागता रहा और धनुष ताने अपने स्थान पर बैठा रहा। हे नारद, जब वह हिरणी देर तक घर नहीं लौटी और रात्रि का तीसरा पहर भी आ गया, तब उस हिरणी को ढूंढते हुए हिरण स्वयं चिंतातुर हो, तृषातुर हो नदी के तट की ओर चल दिया। जब वह तट पर पहुंचा तो उसे देखकर निषाद ने फिर अपना धनुष बाण तान लिया, जिसके कारण फिर कुछ बेलपत्र और पानी का बूंद उस शिवलिंग पर जा गिरा। इस प्रकार तीसरे पहर का भी पूजा समाप्त हो गया। इस पूजन से निषाद के शेष बचे हुए आधे पाप और भी नष्ट हो गए। जब हिरण ने निषाद को धनुष खींचे हुए देखा तो उसका कारण पूछा। निषाद ने पहले के समान उसे हिरण को सुना दिया। हिरण बोला कि हे निषाद, मेरे धन्य भाग हैं,
जो तुम मेरे शरीर द्वारा अपने पूरे परिवार को तृप्त करना चाहते हो। मेरा एक बालक है, तुम उसे मुझे अपनी स्त्री को सौंपाने दो। बालक को सौंपने के उपरांत मैं फिर यहाँ आ जाऊंगा, तब तुम मुझे मारकर अपना क्षुधा तृप्त कर लेना। हे नारद, यह सुनकर निषाद ने उत्तर दिया कि हे हिरण, तुम्हारे समान 2 पशु और भी पहले यहाँ आए हुए थे। वे भी तुम्हारे ही समान प्रतिज्ञा करके यहाँ से लौट गए हैं, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए। इस प्रकार 2 बार धोखा खाने के उपरांत अब मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर लूं? मैं तुम्हें अब किसी भी प्रकार लौट कर नहीं जाने दूंगा। निषाद के इस प्रकार वचन सुनकर हिरण बोला कि हे व्याध, मैंने अब तक सत्य की रक्षा की है और जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। मैं शपथ पूर्वक तुमसे यह कहता हूं कि चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। यह सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरण पानी पीकर अपने घर लौट आया। हे नारद, जिस समय घर पर हिरण तथा हिरणी एक एक करते हुए अपना अपना वृत्तांत कहा, तो वे एक दूसरे का हाल सुनकर अत्यंत शोक में व्यतीत करने लगे। तब जो हिरणी सबसे पहले बधिक को विश्वास दिलाकर लौट आई थी, वह अपने पति से इस प्रकार कहने लगी कि हे स्वामी, सर्वप्रथम मैं उस व्याध से प्रतिज्ञा करके आई हूँ। आप यही घर में रहकर बच्चों का पालन पोषण कीजिए। यह सुनकर दूसरी हिरणी ने कहा कि नहीं बहन, यह कभी नहीं हो सकता। पहले स्त्री घर की स्वामिनी कहलाती है। अस्तुतः मैं आपको न जाने देकर स्वयं बधि के पास जाऊंगी। अपनी दोनों स्त्रियों की बात सुनकर हिरण ने कहा कि पुरुष के रहते हुए स्त्री का जाना सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया। अस्तुतः मैं अपने मांस से बधि के परिवार को तृप्त करूंगा। बच्चों का पालन पोषण केवल माता कर सकती है। अपने पति के यह वचन सुनकर हिरणी ने एक साथ कहा कि हे स्वामी, हम विधवा होकर इस घर में नहीं रहेंगी। हे नारद, इस प्रकार तीनों ने जब स्वयं जाने के लिए आग्रह किया, तब वे सबसे पहले सब बधि के पास जा पहुंचे और अपनी माताओं तथा पिता को जाते हुए देखकर बच्चों ने भी यह सोच लिया कि हमारे रक्षक ही नहीं रहेंगे, तो हम किस प्रकार अपना पालन पोषण करेंगे। तब वे भी उनके साथ चल दिए। बधिक ने उन सबको अपने पास आते हुए देखा, तो वह पूरब की भांति फिर अपना धनुष चढ़ाया और बेलपत्र तथा जल पुनः शिवलिंग के ऊपर गिर पड़ा। उसके चौथे पहर का पूजन भी समाप्त हो गया। चौथा पूजन हो जाने से बधि के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तब उसे श्रेष्ठ बुद्धि तथा उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जिस समय हिरण ने उन दोनों हिरणियों तथा बच्चों के सहित उनके पास जाकर कहा कि हे बधिक, अब तुम हमारे शरीर को शुद्ध करके हम सबका संहार कर डालो। निषाद अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि जिन पशुओं को बुद्धिहीन कहा जाता है, वे सब मनुष्य को भी पीछे छोड़ाए और इतनी प्रतिज्ञा से ये मेरे पास लौट आए, क्योंकि ये अपने शरीर को नष्ट अपेक्षा अधिक धन्य हैं, क्योंकि वे अपने शरीर को नष्ट करके पराया उपकार करने को तैयार हुए हैं। न जाने इन अशुभ कर्मों के कारण मैं किस अवस्था को प्राप्त हो जाऊंगा। हे नारायण, इस भांति अपने मन में निश्चय करके बधिक ने आंखों में आंसू बहाते हुए हिरणों को संबोधित करके उच्च स्वर से कहा कि हे शुद्ध पशुओं, तुम सब घर लौट जाओ। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा धर्म धन्य है। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त कर रहा हूं। जिस समय निषाद ने उच्च स्वर से यह शब्द कहा, उसी समय शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर उनके सम्मुख आकर खड़े हो गए। उन्होंने बधिक का हाथ पकड़ते हुए इस प्रकार कहा कि हे निषाद,
हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने शिवरात्रि व्रत रख कर अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर लिया है। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। हे नारद, भगवान सदाशिव के श्रीमुख से यह वचन सुनकर निषाद उनके चरणों पर गिर पड़ा। फिर हाथ जोड़ते हुए केवल यह कहा कि हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन करके ही सब कुछ पा लिया। तब भगवान भूत भावन जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसका नाम स्कंद रखा और स्वयं ही उसके अनेकों वर देते हुए यह कहा कि हे निषाद, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और तुम श्रृंगवेरपुर को अपनी राजधानी बनाकर वहां सुखपूर्वक राज्य करो। तुम्हारे अनेक संतानें होंगी तथा सभी देवता तुम पर प्रसन्न रहेंगे। हमारे भक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हें अपना मित्र बनाएंगे, संसार में यश प्रदान करेंगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव मौन हो गए। हे नारद, भगवान भूत भावन के दर्शन पाने से उन हिरणियों के भी पाप समाप्त हो गए। तब उन्होंने भी मृग योनि को त्याग कर देव स्वरूप प्राप्त कर लिया। तदुपरांत वे शिव जी की कृपा से विमानों पर आरूढ़ हो देवलोक को चले गए। वे मृग आज तक नक्षत्र रूप में आकाश में दिखाई देते हैं। इस चरित्र को करने के उपरांत भगवान सदाशिव प्रत्यक्ष रूप में तो अंतर्ध्यान हो गए तथा लिंग रूप से वहीं स्थित होकर व्याघ्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। व्याघ्रेश्वर शिवलिंग आयुर अबूर्दगिरी पर स्थित है। श्री शिव जी की कृपा से वह व्याध भी स्कंद के नाम से प्रसिद्ध हो श्रृंगवेरपुर में जा पहुंचा। समस्त भीलों का राजा बनकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। जब त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी अवतार लिए तो उन्होंने स्कंद के घर पहुंचकर उसे सम्मानित किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत कृपा करके उसे शिव जी की भक्ति प्रदान की तथा शिव जी के अनुग्रह से वह इस लोक में सब प्रकार के सुख होकर अंत में सायुक्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे नारद, शिवरात्रि के व्रत की ऐसी महान महिमा है कि इस व्याध ने अनजान में शिवरात्रि का व्रत करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। सभी वेद तथा पुराणों ने शिव जी के इस व्रत को सब व्रतों का स्वामी कहा और व्याधेश्वर शिवलिंग का यह चरित्र भी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते, सुनते अथवा दूसरे को सुनाते हैं वे दोनों लोकों में आनंद प्रदान करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अभी आपने भगवान शिव के शिवरात्रि व्रत की कथा आपने मुखारविंद से सुना और अब आप पूजा विधि का वर्णन सुनिए कि किस प्रकार भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए शिवरात्रि के दिन। हे नारद, चारों पहर की पूजा में शिव जी के ऊपर असंख्य बेलपत्र चढ़ाना शुभ कहा गया है, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। बहुत से मनुष्यों को एकत्रित करके चारों पहर नृत्य गान आदि का उत्सव करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि भर जागरण करते हुए शिव जी का ध्यान कर धरना सर्वोपरि कहा गया है। अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प मन में लाना उचित नहीं है। शिवरात्रि का महात्म्य सुनने हुए रात्रि को प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। व्रतधारी को उचित है कि वह चारों पहर एक ही आसन पर बैठे तथा लोभ रहित होकर यथोचित धन खर्चा करे। सूर्योदय होने पर व्रतधारी ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम कर अपने आसन से उठे, अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हो, अनेक प्रकार के उपहारों को एकत्रित कर शुद्ध जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। फिर जितने ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प किया हो, उनके अतिरिक्त और भी जितने भी ब्राह्मण हो सके
उतने ब्राह्मण को भोजन करावे। साथ ही भोजन कराते समय जो भी लोग आवे उन सबको भी भोजन करावे। हे नारद, जिन कार्यों को मैंने तुम्हें बताया वे सब धनवानों के करने योग्य हैं, परंतु जो निर्धन है वह यदि उपयुक्त सामग्रियों से ही पूजन न कर सके तो उसमें कोई दोष भी नहीं है। इस प्रकार चारों पहर तक पूजन करने के उपरांत प्रातः काल स्नान करके फिर पूजा करे और ब्राह्मण से आशीर्वाद लेकर समस्त देवी देवताओं का शिव जी के सहित विसर्जन करे। जब इन कार्यों से निवृत्त हो जावे तब वह ब्राह्मण से आज्ञा प्राप्त कर अपने परिवार सहित भोजन करे। हे नारद, मैंने विष्णु जी से शिवरात्रि व्रत की जो विधि सुनी थी वह तुम्हें कह सुनाई। अब आप उद्यापन विधि सुनिए कि किस तरह शिवरात्रि व्रत का उद्यापन किया जाता है। हे पिता, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पिता, आपने शिवरात्रि व्रत की विधि का तो वर्णन कर दिया, अब मेरी यह इच्छा है कि आप उसका उद्यापन विधि बतलाइए और कृपा करके जिसके करने से शिव जी का व्रत पूर्ण होता है, जिसके द्वारा शिव जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, दोनों लोग की कामनाएं पूर्ण होती हैं, वह आप बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब 14 वर्ष तक शिव जी का व्रत निरंतर कर लिया जाता है तब उसका उद्यापन करना उचित कहा गया है। उद्यापन की विधि इस प्रकार है कि त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहे तथा चतुर्दशी के दिन निर्जला व्रत धारण करे। शिव जी का धाम दिव्य मंडल, जिसे गौरी तिलक कहा जाता है, की रचना करके लिंगोत्तभद्र तथा सर्वोत्तभद्र चक्र बनावे। यहाँ 8 कलशों की स्थापना कर उनमें फल फूल तथा वस्त्रों से सुसज्जित करे। कलश के ऊपर शिवलिंग, गिरजा एवं नंदीश्वर की स्वर्ण प्रतिमाओं की स्थापना करें। इन तीनों मूर्तियों को अपनी सामर्थ्यता के अनुसार स्वर्ण से बनवा ले में। इतना सब करके दीपक जलाकर दाहिनी ओर रखें। प्रसन्नता पूर्वक रात्रि भर जागरण करें। चारों पहर में शिव जी का 4 बार पूजन करना चाहिए। हे नारद, इस प्रकार रात्रि भर पूजन करने के उपरांत प्रातः काल होने पर पुनः स्नान करें तथा सबके साथ मिलकर शिव जी का पूजन करें। फिर हवन करने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावें और उन्हें वस्त्र आभूषण धन आदि दान में देकर प्रसन्न करें। जिस आचार्य को वरण किया गया हो उसकी सबसे अधिक सेवा करें। उसे विधि पूर्वक गौदान करके तथा समस्त सामग्री सहित शिव गिरजा एवं नंदीश्वर की स्वर्ण मूर्ति उसी को दे दे। आचार्य को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात शिव जी को पुष्पांजलि से भेंट करते हुए स्तुति करे। तदुपरांत ब्राह्मण की आज्ञानुसार स्वयं भी परिवार सहित भोजन करे। जो लोग साधन संपन्न हो उन्हीं के लिए यह उद्यापन कहा गया है। जो समर्थहीन हो वे साधारण रीति से ही पूजन करके शिव जी को केवल पुष्पांजलि भेंट करके ही अपना उद्यापन पूरा कर सकते हैं। उद्यापन कर लेने से व्रत पूर्ण हो जाता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शिवरात्रि व्रत कथा की जय।